हेलो एवरीवन, मैं नवीन डाबले, लेक्चरर सीएसई फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। तो आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है मेमोरी कैसे माइक्रो प्रोसेसर से कम्युनिकेट करती है, और मेमोरी के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे जो मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, मेमोरी इनपुट आउटपुट रीड और इनपुट आउटपुट राइट सिग्नल कैसे जनरेट होते हैं हमारे तीन पिन से, उसी में हम आगे इसमें देखेंगे कि मेमोरी की रेंजेस कैसे निकालते हैं और मेमोरी कैसे कम्युनिकेट करती है हमारी माइक्रो प्रोसेसर से। जैसे कि हमें पता है कि कम्युनिकेशन जो होता है मेमोरी से वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब मेमोरी से हमारा डेटा माइक्रो प्रोसेसर में जा सकता है और माइक्रो प्रोसेसर से हमारा डेटा जो है वो मेमोरी में आ सकता है। तो शुरू करते हैं। जैसे कि ये हमारा एक मेमोरी डायग्राम है। मेमोरी के अंदर हमारा इनपुट आउटपुट बफर होगा, आउटपुट बफर, इनपुट बफर, आउटपुट बफर, और ये डिकोडर और ये रजिस्टर्स होते हैं हमारे डेटा को भरने, मतलब डेटा को सेव करने के लिए। इनपुट आउटपुट बफर का यूज़ भी देखेंगे अभी। और डिकोडर होता है हमारा जो हमें एड्रेस आ रहा है, जो हमें माइक्रो प्रोसेसर से एड्रेस जनरेट होके हमारे पास आ रहा है, तो उसको ये डिकोड करता है कि भाई ये कौन सा रजिस्टर हमें मतलब सेलेक्ट करना है इस पूरी मेमोरी में। तो वो काम हमारा डिकोडर करता है, उस एड्रेस को डिकोड करने का, जिससे कि हमें पता चलता है कि हमारा जो कौन सा रजिस्टर है जो हाईलाइट होगा, जिससे हमें डेटा उठाकर माइक्रो प्रोसेसर में ले जाना है, या माइक्रो प्रोसेसर से जो डेटा आया है उसको हमें माइक्रो मेमोरी में राइट करना है। तो जैसा कि हमें यहाँ पर दिख रहा है कि एक इनपुट बफर होता है और एक आउटपुट बफर होता है। तो अब ये क्या करते हैं, जैसे कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर से डेटा मेमोरी के अंदर आ रहा है, तो सीधा मेमोरी के अंदर नहीं आ जाता है। वो पहले इनपुट बफर में आता है। इनपुट बफर में आने के बाद फिर वो प्रोसेस होने के बाद हमारा जाता है इसमें रजिस्टर्स में। ऐसे ही जब हमारा माइक्रो प्रोसेसर से डेटा माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी से डेटा जाता है, तो सीधा माइक्रो प्रोसेसर में ना जाकर वो पहले आउटपुट बफर में जाता है और फिर आउटपुट बफर से होता हुआ हमारी माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। तो इनपुट आउटपुट बफर और का यही काम है कि मतलब इंटरमीडिएट मेमोरी का काम करते हैं एक तरह से ये, कि मतलब सीधे ना आकर जब पूरा डेटा हमारा इनपुट बफर में आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, तो फिर इनपुट बफर से हमारा मेमोरी इसमें माइक्रो प्रोसेसर में मेमोरी में राइट हो जाएगा, और मेमोरी से हमारा आउटपुट बफर में जाएगा, और आउटपुट बफर से माइक्रो प्रोसेसर में चला जाएगा। तो ये था हमारा इनपुट आउटपुट बफर का काम। दूसरी चीज़ है कि हमारे ये रजिस्टर्स जो हैं वो सेलेक्ट कैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि A0 से A7 ये हमारा लोअर ऑर्डर एड्रेस है, और A8 से A15 ये हमारा हायर ऑर्डर एड्रेस है। तो हायर ऑर्डर एड्रेस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नैंड गेट लगा हुआ है और उसमें 8 इनपुट जा रहे हैं। और ये जो हमारा डिकोडर है, ये इसके आगे आपको एक छोटा सा डॉट दिख रहा है, मतलब ये कब वर्क करेगा, जब इसके अंदर इनपुट 0 आएगा। तो यहाँ पर इनपुट 0 कब आएगा, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब नैंड गेट के सारे इनपुट 1 होते हैं तो उसका आउटपुट 0 आता है, और वही 0 यहाँ पर पास होगा, तब हमारा डिकोडर वर्क करेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि A8 से A15, यहाँ पर हमें अगर सब जगह 1 देना है तो हमें 1 1 1 1 1 ऐसे 8 टाइम्स हमें पास करना पड़ेगा 1 1। इसके बाद हमारा आउटपुट जो है वो 0 आएगा, और वो 0 जाएगा हमारा डिकोडर में, और हमारा डिकोडर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि ये एक्टिव लो सिग्नल पे काम कर रहा है। तो ये डिकोडर सेलेक्ट होगा। उसके बाद हमारा ये A0 to A7 ये यहाँ पे जो इसमें इनपुट आएगा उसके बेस पे ये हमारा डिकोडर उस एड्रेस को डिकोड करेगा या रजिस्टर को डिकोड करेगा। तो जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा इनपुट है, मतलब वहाँ तो 1 1 1 1 सब जगह पास कर दिया हमने, और यहाँ पर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 ये पास कर दिया। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो फिर हमारी क्या वैल्यू आएगी। अभी ये हेक्साडेसिमल में क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पर ये लोअर ऑर्डर एड्रेस है 1 0 0 0 0
और 1000, दैट इज़ 88H। अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, अब अगर हेक्साडेसिमल को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो आपको पता है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है। 16⁻0 इंटू 8 प्लस 16⁻1 इंटू 8, तो 8 इंटू 1 8 प्लस 16 इंटू 8 तो 128, तो यह हमारा हो गया 136। तो यानी हमारा 136 वाला जो रजिस्टर है वो हमारा सेलेक्ट होगा यहाँ पर, जिसमें हमें मेमोरी में डेटा रीड करना है या उस मेमोरी से हमें डेटा, उस मेमोरी में हमें डेटा राइट करना है। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हायर ऑर्डर एड्रेस क्या है हमारा 11111111, दैट इज़ FFH। तो अब यहाँ पर लिख रहा है जैसे कि मेमोरी राइट, तो मेमोरी राइट में जैसे कि आपको बताया कि मेमोरी राइट में क्या होगा, हमारा आउटपुट डिवाइस पे डेटा आएगा और हमारा कहाँ से आएगा, माइक्रो प्रोसेसर से। तो माइक्रो प्रोसेसर से गया पहले इनपुट आउटपुट बफर में, और इनपुट आउटपुट बफर से मेमोरी में डेटा राइट हो गया। सॉरी, आउटपुट डिवाइस नहीं, मेमोरी में राइट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर मेमोरी आएगा। ऐसे ही मेमोरी रीड, तो मेमोरी से रीड कर रहे हैं, जब मेमोरी से रीड करते हैं तो हमारा जो डेटा है वो मेमोरी से माइक्रो प्रोसेसर में जाता है। तो मेमोरी फिर आउटपुट बफर में जाएगा, आउटपुट बफर से माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा। तो ये सीक्वेंस है कि मतलब आपका डेटा कहाँ से कहाँ जा रहा है और किस ऑर्डर में जा रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, अब हमें मेमोरी रेंज निकालनी है। तो हायर ऑर्डर में हमने यहाँ पर देखा कि ये डायग्राम में यहाँ पर हमें इनपुट जो है नैंड गेट का, वो सारे इनपुट 1 होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सब जगह हमने पास कर दिया 1 1 1 1 1। तो इस तरह से हमारा नैंड गेट पे सब जगह इनपुट आ जाएगा 1 1, और हमारा आउटपुट आएगा 0, और 0 आते ही हमारा डिकोडर सेलेक्ट हो जाएगा, और वो इस एड्रेस को डिकोड करके हमें इसने बता दिया कि 136 रजिस्टर जो है वो सेलेक्ट किया गया है डेटा को रीड करने के लिए या हमारा डेटा राइट करने के लिए। अब इसकी रेंज निकालनी है हमें कि मतलब इसकी रेंज क्या है। तो रेंज निकालने के लिए क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल डिकोडर विल वर्क व्हेन इट गेट्स एन एक्टिव लो सिग्नल। तो ये मैंने आपको बताया कि डिकोडर जब भी वर्क करेगा जब उसके पास 0 आएगा। सो टू गेट एक्टिव लो सिग्नल वी नीड ऑल वंस एट इनपुट ऑफ नैंड गेट। तो ये भी मैंने आपको बताया कि कब नैंड गेट का आउटपुट 0 कब आएगा, जब उसके सारे इनपुट जो हैं वो 1 होंगे। तो यहाँ पर हमारा जो हायर ऑर्डर है वो फिक्स हो गया कि हमेशा वो क्या रहेगा 1 1 1 1 1 1 1 1। तो ये FFH अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, और लोअर ऑर्डर वेरी कर सकता है हमारा 0 0 0 0। तो ये अगर हमने 8 बिट यूज़ किए तो पहला कॉम्बिनेशन हमारा होता है 0 0, सारी बिट जो है वो 0 होगी, और लास्ट कॉम्बिनेशन होता है हमारा सारी बिट 1 हो। तो ये हमारा कॉम्बिनेशन है पॉसिबल। तो इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो 00H, और इसको कन्वर्ट करते हैं तो FFH। तो हमारा जो रेंज निकल के आया मेमोरी का, इस डायग्राम के लिए जो हमारा रेंज निकल के आया है मेमोरी का, तो वो क्या आया FF, ये तो है हायर ऑर्डर, और 00H, तो ये हो गया एक, तो ये हो गया स्टार्टिंग, और FF और FFH ये हो गया हमारा एंडिंग एड्रेस। तो इतने एड्रेसेस को वो हमारा जो ये मेमोरी चिप है ये एक्सेस कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। इसके बाद अगर हम एक और क्वेश्चन देखें कि ये मेमोरी रेंज निकालनी है हमें इस डायग्राम की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि A0 to A7 ये हमारी है लोअर ऑर्डर एड्रेस, और A8 to A15 ये है हमारा हायर ऑर्डर। और यहाँ पर ये हमारे दो सिग्नल है, मेमोरी रीड और मेमोरी राइट। तो जब हमारे मेमोरी के अंदर रीड और राइट होता है तो ये होती है हमारी रैम मेमोरी, और एक होती है हमारी रीड ओनली मेमोरी। तो उसमें केवल रीड सिग्नल होगा, राइट सिग्नल नहीं होता है उसमें, उसमें से हम डेटा केवल रीड कर सकते हैं। तो वो होती है हमारी रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, अब वापस हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें इनपुट देना है। सबसे पहले हायर ऑर्डर एड्रेस निकालेंगे कि हायर ऑर्डर एड्रेस हमारा क्या होगा। तो हायर ऑर्डर एड्रेस निकालने के लिए, और चूँकि हमें ये, अब ये क्या है मेमोरी, मैंने आपको अलग अलग बताया था कि डिकोडर इनपुट आउटपुट बफर, अब ये क्या है सब इस चिप में है।
जो आपको ये बॉक्स दिख रहा है इसके अंदर सब कुछ है। तो ये जो सिग्नल है फर्स्ट वाला जो ये नैंड गेट से जा रहा है, तो ये है हमारा डिकोडर सेलेक्ट करने के लिए। तो ये एक्टिव लो सिग्नल है, तो ये वापस जब यहाँ पर 0 आएगा तो हमारा डिकोडर सेलेक्ट होगा। तो हमें 1 लेके आना है, 0 लेके आना है। उसके लिए हमें नैंड गेट के सारे इनपुट पे हमें क्या आउटपुट इनपुट जाना चाहिए 1। तो यहाँ पर हम पे तो कुछ नहीं है। नेक्स्ट जो 4 लाइन है इसमें आगे नॉट गेट लग रहा है। तो नॉट गेट के थ्रू हमें पास करना है इसको। तो हमें इनपुट पे चाहिए 1, तो हमें यहाँ पर पास करना पड़ेगा 0। तो शुरू की 4 बिट जो A15 14 13 12, तो ये तो हमारी हो गई 1 1 1 1। उसके बाद हमारा A8 A9 A10 A11 ये हो गई हमारी 0 0 0 0। क्यों हो गई? क्योंकि इनके आगे नॉट गेट लग रहा है, और नॉट गेट लग रहा है तो मतलब हमारा जब हम 0 पास करेंगे तो वो नॉट गेट के थ्रू होता हुआ 1 हो जाएगा और वो नैंड गेट पे इनपुट चला जाएगा। और अब हमारे 1 हो गए, तो 1 हो गए तो हमारा आउटपुट आएगा 0। और यहाँ पर डिकोडर सेलेक्ट होगा, डिकोडर सेलेक्ट होके फिर वो A0 to A7 ये जो हमारी लोअर ऑर्डर एड्रेस है इसमें जो इनपुट गया है उसके बेस पे ये रजिस्टर सेलेक्ट करेगा मेमोरी में। तो अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो हायर ऑर्डर एड्रेस लाइंस इनपुट विल बी 1 1 1 1 0 0 0 0। तो ये ऐसा क्यों हुआ? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो A8 A9 A10 A11 तो यहाँ पर नॉट गेट लग रहा है, इसलिए हमें इनपुट पे देना है 1। तो यहाँ पर जब हम 0 पास करेंगे वो नॉट गेट से होता हुआ 1 हो जाएगा, इसलिए हमारा जो ये हायर ऑर्डर एड्रेस है 1 1 1 1 0 0 0 0 ये फिक्स हो जाएगा। तो ये अगर इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये हो गया F0H। इसके बाद लोअर ऑर्डर एड्रेस की बात करें तो वो वेरी कर सकता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था 0 0 0 0 0 0 0 0 ये यहाँ से 1 1 1 1 1 1 1 1। तो अगर हम रेंज की बात करें तो पहले हमारा आएगा हायर ऑर्डर फिर लोअर ऑर्डर। तो हायर ऑर्डर है हमारा F0 और इधर 0 0H, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टार्टिंग एड्रेस। और F0 FFH ये हो गया हमारा लास्ट एड्रेस। इतने एड्रेस हमारा ये जो सर्किट है मेमोरी का ये एक्सेप्ट कर सकता है। ये एक और क्वेश्चन है जिसमें हमारा जैसे कि वहाँ पर डॉट लग रहे थे, अब यहाँ पर इसने क्या किया, ये नॉट गेट ही लगा दिए। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो 0 कब आएगा, जब यहाँ पर नैंड गेट के ऊपर हमारे इनपुट सारे क्या होंगे 1। तो A15 A14 इन सब में नॉट गेट लग रहा है, तो अगर हम 0 पास करें सब में तो हमारा आउटपुट इनका 1 आएगा और वो इनपुट एज ए इनपुट नैंड गेट में जाएगा। तो यहाँ पर A15 A14 A13 A12 A11 10 9 8 यहाँ पर सब जगह हमारा 0 0 पास करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो नैंड गेट का इनपुट है वो सारा 1 होगा। और जब सब नैंड गेट के इनपुट 1 है तो हमारा आउटपुट आएगा 0, और जो 0 है वो हमारा सेलेक्ट करेगा हमारा डिकोडर माइक्रो प्रोसेसर ये मेमोरी चिप में। इसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पर ये A0 to A7। अच्छा, ये A0 to A7 है तो ये हमारा बताता है कि भाई हमारे जो मेमोरी है इसमें कितने रजिस्टर हैं। तो जैसे कि A0 to A7 यानी कितनी बिट हो गई हमारी 8 बिट। तो 2⁸ कितना हो गया 256 रजिस्टर हमारे मेमोरी में है, क्योंकि यहाँ पर वही लाइंस होती है जो कि हमारे एड्रेस को देने के लिए, मतलब या हमारे रजिस्टर को चूज़ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ये एड्रेस लाइंस होती है। तो जितनी ये है तो 2⁸ तो यानी हमारे 256 रजिस्टर है मेमोरी में। अगर जैसे ये यहाँ पर 9 लाइंस होती है A0 to A8 तो फिर क्या होता है, हमारे कितने रजिस्टर होते हैं 512 2⁹ तो हमारे 512 रजिस्टर होते हैं। इस तरह से ये रजिस्टर होते हैं। तो A0 to A7 यानी हमारे इस मेमोरी में हमारे 256 रजिस्टर है, और ये रीड और राइट दोनों सिग्नल है, मतलब ये हमारी रैम मेमोरी है।
इसके बाद हम देखेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है इसमें क्या है। देखिए, एट हायर ऑर्डर एड्रेस इनपुट विल बी 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये मैंने आपको बताया कि ये 0 0 ये क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पर सब जगह नोट लग रहा है और हमें नैंड गेट के इनपुट पे हमें 1 1 देना है सब जगह। तो ये सबको हमें 0 करना पड़ेगा क्योंकि नोट गेट लग रहा है इनमें, ताकि नैंड गेट का जो इनपुट है वो सब पे 1 आ सके, सब इनपुट पे 1 आ सके और जो आउटपुट है हमारा वो 0 आ जाए, ताकि हमारी ये जो मेमोरी में डिकोडर है वो सेलेक्ट हो जाए। इसके बाद लोअर ऑर्डर एड्रेस में क्या होगा, ये कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, वापस वही 0 0 0 0 0 0 0 0 से लेकर 1 1 1 1 1 1 1 1 तक। तो अगर हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वही 00H FFH। तो अगर हम रेंज की बात करें कि ये मेमोरी में कितने एड्रेस एक्सेप्टेबल हैं, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर 0000, तो ये तो स्टार्टिंग रेंज हो गई, और FFH तो ये हमारी लास्ट एड्रेस हो गया कि इतने एड्रेस हमारे इसमें एक्सेप्टेबल है। तो इस वीडियो में हमने देखा मेमोरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और भी क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।